नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एडू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं। इसमें कल अपन ने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था राजस्थान के जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो 16 संस्कार होते हैं उनके बारे में। और आज अपन बात करेंगे विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं। तो आज अपना टॉपिक है विवाह से संबंधित रीति रिवाज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजाक मजाक में पढ़ने वाला। देखो, पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आपने देखो, एक सीधी सी गणित है, न तो आप सोमड़ा और पढ़ावा और न आप वन पढ़ावा जगह सोमड़ा और पढ़े। सोमड़ा को मतलब तो समझो ना, मुंह फुलार को बैठे ना, बिना आप पढ़ावा भी को नहीं। तो आपनी जी की क्लास थे लेबन बैठो ना, बे टाइम एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। टेंशन तो था ध्यान है कि टेंशन लेबा की कुछ टेंशन देबा की हुआ है कहीं हुआ है। एक छोटो सो मैं थाने एक उदाहरण के जरिए मैं थाने समझाऊं। सुबह सुबह थे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, या जो भी है, मतलब आप जॉगिंग करने के लिए जा रहे हो, या आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो दौड़ करने के लिए जा रहे हो। अब सुबह को टाइम है, वो थाने ध्यान है सारा निकला है। अब तो अहमद कर जियो गुरजिया बाहर सी पड़े रिजायो मारो तो निकलो कौन जा। भाई एक अलग बात है कि थे भी मिल लीजिए खोटी नीत का ही हो और थारा भी नीत में कांकरा है थे कौन निकलो, तो भाई एक अलग बात है। सुबह सुबह अपन जी मॉर्निंग वॉक लिए निकलिया, सामने एक भाई जी भाभी जी आया। अपन की कौन करना, अपन तो बिंदास है एकदम से फ्री माइंड है। अपन तो कहना भाभी जी नमस्ते, कोई टेंशन नहीं है। 10 कदम चलते हैं, भाई जी पूछ ली सी कौन हो, थे भाभी जी ने कौन जानो, भाभी जी थान कौन जाना है। जाते ही भाभी जी कैसी मत तो ठाक होनी कौन हो। इतना में भाई जी का टेंशन पाकी। भाई जी पूरा दिन खराब, सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलूँ, शाम की 9 बजे वापस घर बढ़ूँ, पत्तो को नहीं गेला हूँ के होतो सी पीछे से के। और आपा एकदम बिंदास। तो बे अपनी क्लास में भी एकदम बिंदास। बहुत ही मस्त टॉपिक है, विवाह से संबंधित रीति रिवाज। ब्याह शादी में थे सारा जाओ हो, और मन ध्यान है पूरा थे लुड़ लुड़ बैठे नाचो हो। जी बड़े गानों बाजना चालू भी ही, और गाना भी देखो था ध्यान। आजकल शादियों में क्या क्या चल रही है, वो एक आजकल गानों चले हैं, मेरे यार की शादी है। अब भी के माँ देखो, मन तो भी गाना सुन सुनी शर्मान लाग जाए। गानों चल लो, आज मेरे यार की शादी है। अब भी गाना के माँ छोरा का दोस्त भी नाच रहा है, छोरा की माई नाच रही है, छोरा को बाप ही नाच रहे है, छोरा की भाणी नाच रही है। अब वो सबको तो यार है को नहीं, तो मजा तो थे भी खूब लियो। क्लास है, मस्ती मस्ती की क्लास है, मस्ती मस्ती में पढ़ना है, मस्ती मस्ती में याद हो जैसी। टेंशन अपन 1% ही नहीं पालनी है। तो देखो बात करा आप, तो सबसे पहले विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज होता है वो होता है सगाई, जिसे कहते हैं सगपण। सगाई को नाम लेता ही या कई कई छोरा गया जी में या लाडू सा फूटन लाग जाए कि हमारी भी होसी के सक्यू जैसी। सक्यू जैसी सलमान खान ने देखकर जीवो। अगर विक्की भी अब अगर 56-57 साल का की होश के है, तो आपा तो जो एकदम काचा छोरा बढ़िया, कोई टेंशन नहीं लेनी अपनी पक्की जैसी। सगाई किसे कहते हैं, नाम सारा सुने, नाम सारा की जबान पर है कि सगाई होवे क्या चीज है, आप बता दो थे सगाई किसे कहते हैं। तो विवाह से संबंधित लड़के के लिए लड़की को रोकना और लड़की के लिए लड़के को रोकना क्या कहलाता है, सगाई कहलाता है। और सगाई को क्या कहते हैं, सगपण कहते हैं। और इसे ही अपने राजस्थान में कहते हैं टेवड़िया। इसे अपने राजस्थान में क्या कहते हैं, टेवड़िया। तो तीनों शब्द आपसे पूछे जाए कि टेवड़िया का संबंध किससे, टेवड़िया रीति रिवाज का संबंध किससे है, विवाह से। सगपण का विवाह से, और इसे ही क्या कहते हैं, सगाई। तो सगाई, सगपण और टेवड़िया तीनों एक ही नाम है, समझ गए थे। छोरी के लिए छोरा ने रोकणो और छोरा के लिए छोरी ने रोकणो क्या है, सगाई है। अगला जो अपना रीति रिवाज आता है वो आता है बरी पड़ला। बरी पड़ला, देखो बरी पड़ला क्या होता है, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा विवाह से पहले वधु के लिए जो कपड़े और गहने भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बरी पड़ला कहते हैं। यानी वधु के लिए
वधु के लिए भेजे जाने वाले कपड़े। ठंडा हुए तो शादी वाले दिन छोरी आई बरी पैर रहा फेरा के माला का लगावे नहीं जना कौन सी बरी पैर रहा बाई बरी जकी भेजी जाए। तो बरी और इसके साथ शब्द आता है पड़ला। बरी तो आपको पता वो वस्त्र वो होता है जिसको पहन करके और लड़की जब माला अर्पण करने के लिए या माला डालने के लिए आती है या शादी के समय शादी के दिन जो पहनती है उसे बरी कहते हैं। और उससे उसके साथ में जो सामान जाता है जिसमें गहने वगैरह होते हैं वो पड़ला कहलाता है। और पूरा जो क्या कहलाता है बरी पड़ला। यानी विवाह के अवसर पर विवाह से पहले वर पक्ष के द्वारा वधु के लिए भेजे जाने वाले कपड़े और गहने जो होते हैं उनको क्या कहते हैं बरी पड़ला कहते हैं। इसके बाद में अगला रीति रिवाज के ऊपर अपन बात करते हैं तो अगला होता है इकताई। कौन सा होता है इकताई। देखो आजकल नहीं होता और आजकल के बच्चों की समझ से भी बाहर है। पहले क्या होता था विवाह के समय शादी से संबंधित जितने भी कपड़े होते थे वो दर्जी वो घर पे आके सिलता था। और विवाह के अवसर पर दर्जी जिस मुहूर्त से दूल्हे और दुल्हन की कपड़ों का नाप लेता था उसे क्या कहते थे इकताई कहते थे। यानी दर्जी द्वारा जिस मुहूर्त से दूल्हा और दुल्हन के कपड़ों का नाप लिया जाता था उसको क्या कहते थे इकताई कहते थे। आजकल तो था ध्यान है सारों का मार्केट में ही हुआ है बठीन छोरी बरी लेने जा बठीनू छोरो बिन बरी दीवान ना जाए और दोनों मार्केट में गटम सटम कर आपके एक टेलर फिक्स रहा मार्केट में भी नहीं दे जा सारा कपड़ा और बठे सिलाई विलाई सारी हो जाए। पहले ऐसा नहीं होता था पहले दर्जी घर पे बैठता था तो इसे क्या कहते हैं इकताई कहते हैं। इसके बाद में एक और जो रीति रिवाज होता है जिसे कहते हैं टिक्का। टिक्को क्या वह है आज मैं भी टिक्का में गया थे गया तो टिक्का में टिक्को है के। तो टिक्का देखो क्या होता है मैं आपको बताऊं वधु पक्ष द्वारा लड़के को टिक्का लगाकर और लड़के को जो रोकना होता है उसे क्या कहते हैं टिक्का। टिक्को आवा हमेशा छोरा को। अब यहाँ कई कहीं का मन में यहाँ लाडू फूटे रुचि मारो भी ऐसी के थारो भी ऐसी बेटा टेंशन नहीं लेनी चकवासी जीवन जी और नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं आपने क्योंकि राहुल गांधी कह रहे काम तो कोई को अटके को नहीं बाकी नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत है काम तो हो रहे हैं बराबर जो भी उसे कहते हैं टिक्का। अब देखो छोरा को टिक्को भी आ गो बड़े पड़ लो पूछ गो इकताई भी हो गई तो अब अपना ज्यादा टाइम लेवा को नहीं। अठे बताऊं एक चीज एक शब्द काम में आता है बडोलिया। बडोलिया क्या होता है तो बडोलिया क्या होता है विवाह में जो मध्यस्थता करवाने वाला होता है यानी वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच में मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बडोलिया कहते हैं। अपनी भाषा में जगह अपन बोला ना बिचौलियो क्या बोला बिचौलियो जो सगाई कराओ ना बीच में पड़पड़ा उसे क्या कहते हैं बडोलिया। यानी मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है बडोलिया होता है। अब देखो टिक्को आओ ना अपन ज्यादा टाइम लगावा नहीं छोरा को बांध बिठा जा नहीं तो एक रीति रिवाज होता है बांध बैठना या गणपति स्थापना। बांध बैठना या गणपति स्थापना। देखो राजस्थान में शुभ कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले पूजा जो की जाती है वो किसकी की जाती है गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आपको पता है ना जब शादी में जाते हैं सबसे पहले जब डीजे बजना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो जो गाना आता है रणत भंवर से आविया विनायक जी सुंडाला। तो सबसे पहले जो जिस देवता की पूजा होती है वो होते हैं गणेश जी। और गणपति स्थापना गणेश स्थापना या बांध बैठना जो होता है यानी विवाह के अवसर पर विवाह से 4 या 5 दिन पहले जो वर और वधु के काकण डोर जो बांधे जाते हैं काकण डोर बांध करके जो गणपति स्थापना की जाती है उसे क्या कहते हैं बांध बैठना कहते हैं और उसे क्या कहते हैं गणपति स्थापना कहते हैं। इसके बाद में दोनों के हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी चढ़ाने की जो रस्म होती है जिसे पिठी अपन कहते हैं अपनी भाषा में कि वहाँ पिठी मसल वो जो है ना छोरा की या छोरी की जो भाभ्या हुए काकिया जी की हुए
वह सारी जो वो काम करे। इसके बाद में देखो बान बिठा दियो, तो बान बिठा दियो तो आप अपना करवा दें राती जगो। तो अगला होता है राती जगह, यानी विवाह के अवसर पर रात्रि में घर की महिलाओं द्वारा जाग करके देवी देवताओं और पितरों के जो गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, राती जगह। विवाह के पहले पहले दिन या विवाह के 2 दिन पहले होता है। अब देखो राती जगह करवा दियो, सारो काम हो गो। यहीं पे अपन पढ़े तो एक रीति रिवाज अपना होता है मुग्धना, और नाम तो थे खूब सुने हो मुग्धना। मुग्धनो कहीं हुए तो बांध बैठने के बाद में शादी में भोजन बनाने के लिए जो लकड़ियां काट कर लाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुग्धना। उसे क्या कहते हैं, मुग्धना। तो आप समझ गए मुग्धना कि विवाह के अवसर पर भोजन बनाने के लिए जो लकड़ियां काट कर लाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मुग्धना कहते हैं। और एक यहाँ पे होता है बत्तीसी नूतना, एक रीति रिवाज होता है अपना बत्तीसी नूतना या बात नूतना। यानी विवाह के अवसर पर विवाह से पहले वर और वधु की माता द्वारा अपने भाइयों को निमंत्रण दिया जाता है, अपने पीहर पक्ष को निमंत्रण दिया जाता है और उनसे हर संभव सहयोग की जो कामना की जाती है उसे अपन जो रीति रिवाज उस समय जो होता है उस रीति रिवाज को अपन किस नाम से जानते हैं, उसे अपन जानते हैं बत्तीसी नूतना या बात नूतना के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला रीति रिवाज अपना होता है चाक बात। वो तो सारा जानता होगा चाक बात। जे डीजे आसिर चाक पूछसी, जे डीजे आसिर के करसी चाक पूछसी, लुगाया नाचसी हैं, मेरो बालम थानेदार चलावा जिप्सी, अब वो चाहे चलावा मेली जिया चाहे वो ऊंट गाड़ी या बलद गाड़ी जो भी है। चाक क्या होती है, आपने देखा है कि कुम्हार जो है वो जब मिट्टी के बर्तन बनाता है जिससे चौकोर के ऊपर जो जिस पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चाक। क्या कहते हैं, चाक। तो वर्तमान जमाने में देखो नहीं होता, पहले क्या होता था विवाह के अवसर पर परिवार की महिलाएं जो होती थी वो कुम्हार के घर जाकर के और उसके चाक की जो पूजा करती थी उसे चाक पूजन कहते थे। क्या कहते थे, चाक पूजन। और बाद क्या होता है, वर और वधु की माता द्वारा अपने पीहर पक्ष को निमंत्रण दिया जाता है और हर संभव सहयोग की कामना की जाती है। तो विवाह के दिन पीहर पक्ष के जो लोग हैं वो अपने भांजे या भांजी की विवाह में आते हैं और अपनी बहन को, भाई जो होता है वो अपनी बहन को चुंदड़ी उड़ा करके और हर संभव उसके सहयोग, उसका जो सहयोग करता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भात या मायरा। क्या कहते हैं, भात या मायरा बनना। भर दे मायरो सांवरिया नानी बाई को, सुने ना आपने, एक जो होले के दिनों में जो धमाल चलता है, भर दे मायरो सांवरिया नानी बाई को, तो वो उसे क्या कहते हैं, मायरा या भात भरना कहते हैं। अब देखो चाक बात करवा दिया, इसके बाद में अपन ज्यादा समय लेंगे नहीं। और एक अपना रीति रिवाज होता है इसे अपन कहते हैं बढेर। क्या कहते हैं, बढेर। बढेर क्या होते हैं जानो ना, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला जो सामूहिक भोज होता है, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक भोज क्या कहलाता है, बढेर कहलाता है। इसे ही अपनी भाषा में इसे कहते हैं मेल, इसे ही कहते हैं प्रीति भोज। क्या कहते हैं, प्रीति भोज। जो शादी का जो कार्ड आता है उस पर लिखा होता है ना, मेल या प्रीति भोज, आपके आगमन से रात्रि इतने बजे तक या सुबह इतनी बजे से रात्रि में आपके आगमन तक जगह माइन अपन जावा, तो उसे क्या कहते हैं, बढेर या प्रीति भोज के नाम से। और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रिसेप्शन। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, रिसेप्शन। अब देखो छोरा की मेल भी करवाती है। अब ज्यादा टाइम अपन लेवा को नहीं, अब छोरा ना अपन दूल्हो बना दिया। और दूल्हा बनाते समय जब उसके सर पे जो सेहरा बांधा जाता है उसे कहते हैं मोड़ बांधना। उसे क्या कहते हैं, मोड़ बांधना। देखो बाहर बांधते अपन, मोड़ बांधना। यानी विवाह के दिन
विवाह के दिन दूल्हा और दुल्हन को सेहरा बांधा जाता है, और सेहरा बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं, मोड़ बांधना कहते हैं। इसके बाद में मोड़ बांध दियो, अब ज्यादा टाइम लेवा को नहीं, बारात रवाना हो गई है। और बारात जब लड़की वालों के यहाँ पहुंच जाती है तो उस समय एक रीति रिवाज अपना संपन्न होता है जिसे कहते हैं सामेला या मधुपर्क। यानी बारात के आगमन पर, बारात के आगमन पर वधू के पिता द्वारा अपने संबंधियों के साथ मिलकर बारात का जो स्वागत सत्कार किया जाता है, स्वागत सत्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे मधुपर्क या सामेला कहते हैं। जब बारात लड़की के यहाँ पहुंचते हैं तो उसके पिता जो होते हैं वो अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर के और बारात का स्वागत करते हैं, और स्वागत करने की जो प्रथा होती है वो क्या होता है, सामेला या मधुपर्क होता है। इसके बाद में छोरा, देखो अब छोरा आ गया तोरण पे। तोरण क्या होता है, तोरण देखो क्या होता है, जब दूल्हा जो है वो वधू के घर आकर के और उसके मुख्य दरवाजे पर जो लकड़ी का तोरण द्वार लगा होता है उसे, जो छड़ी होती है उसे छड़ी से 7 बार छूता है, उसे क्या कहते हैं, तोरण मारना कहते हैं। कई कहते हैं ना कि ई घर में तेरो के लेनो देनो, कि ई घर में मेरो तोरण मारेड़ो है, ई घर में मेरो के मारेड़ो है, तोरण, तो उसे क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। इसके बाद में एक और रीति रिवाज होता है जिसे कहते हैं झिलमिल की आरती। झिलमिल की आरती या जाला मेला की आरती, जाला मेला की आरती। तोरण पर आए हुए दूल्हे की, देखो किसे कहते हैं, तोरण पर आए हुए दूल्हे की सास या बुआ सास द्वारा जो आरती उतारी जाती है उसे झिलमिल की आरती या जाला मेला की आरती कहते हैं। क्या गुरुजी आकद हुए तो दे तनवीर ना वो छोरो जी तोरण को ऊपर बैठे, देखो बस मैं मतलब उसकी जो साले की जो पत्नी होती है, साला जो होती है, भाभी की आंखें में बड़ी सी काजल गाले, वो काच कूच खोसन वाली बार रस्म बड़ी सी चाल है दोनों टाइम या दोनों ना के तना तनी जाए अब के काच में लेट जवार बे की काच में लेट जवार। तो उससे पहले क्या होता है, उसकी सास या बुआ सास द्वारा देखो फिर तो नाप भी वो नाप्यो जाए है, तो वो जो उस समय जो रीति रिवाज जो संपन्न होता है उसी रीति रिवाज को कहते हैं जाला मेला या झिलमिल की आरती। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला जो अपना संस्कार होता है उसे कहते हैं कंवारी जान का बात। कंवारी जान का बात, तो बारात के आगमन पर बारात को जो अल्पाहार दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अल्पाहार। वो क्यों है गुरुजी, वो आपा जाता है नाश्ता वाली प्लेटा पर पड़ा ना टूट की, वो क्यों है, कुंवारी जान का बात, क्योंकि जब तक छोरा का फेरा नहीं बना, जब तक जान पूरी कुंवारी रहे, जब तक जान पूरी के रहे कुंवारी। और आजकल तनबेरा बारात कुंवारी वापस आवे, क्योंकि फेरा होने पे ले तो वापस आ जाए लोग बाग, तो इसे क्या कहते हैं, कंवारी जान का बात कहते हैं। इसके बाद में एक होता है हथलेवा जोड़ना, के रीति रिवाज होता है हथलेवा जोड़ना। फेरों में बैठते समय लड़की के मामा द्वारा
लड़की और लड़के का हाथ जो जोड़ा जाता है आपस में, उसे क्या कहते हैं, हथलेवा जोड़ना। छोरा का हाथ में छोरी को हाथ देवी ना, फिर भी को ऊपर की वो रुमालियों से बांधी एक मेहंदी को जो पिंडियो छोरी का हाथ में देगी, कई कई तो मेरा बड़ी कुछ माँ दिया हमें जो भी के माँ कर आंगली भी पिंडियन और फोड़ दी। हाँ बड़ा बड़ा हमें, तो उसे क्या कहते हैं, हथलेवा जोड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं, हथलेवा जोड़ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक होता है कन्यावल। क्या होता है, कन्यावल। देखो कन्यावल क्या होता है, कन्यावल होता है विवाह के समय, लड़की का जो विवाह होता है तो लड़की के विवाह के समय लड़की के माता पिता, भाई भाभी आदि के द्वारा जो उपवास धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कन्यावल कहते हैं। और इसमें आप याद रखें ये उपवास वही व्यक्ति धारण करते हैं जो लड़की से बड़े होते हैं। छोटे जो होते हैं वो धारण नहीं करते, जो लड़की से बड़े होते हैं वो धारण करते हैं। जैसे उसके माता पिता हो गए, भाई भाभी हो गए, चाचा चाची हो गए, उनके द्वारा ये धारण किया जाता है। इसके बाद में होता है कन्यादान। इसके बाद में क्या होता है, कन्यादान। विवाह के अवसर पर लड़की के पिता द्वारा अपनी लड़की का हाथ वर के हाथ में सौंपना, यानी वधू के पिता द्वारा वधू का हाथ वर के हाथ में सौंपना क्या होता है, कन्यादान होता है। और सबसे पवित्र रस्म जो होती है वो कन्यादान की होती है कि साहब मेरे कन तो आ एक छोरी एक कन्या कलश हो ए मैं थान सौंप दिया, अब थे जानो थारो काम जाने, मेरे कन तो आ एक छोरी जगह थान देती। तो ये जो होता है उसे क्या कहते हैं, कन्यादान कहते हैं। इसके बाद में होते हैं फेरे। इसके बाद में क्या होते हैं, फेरे। आपको पता है ना, ब्राह्मण की उपस्थिति में अग्नि को साक्ष्य मान करके 7 जन्मों तक साथ निभाने के जो 7 वचन लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फेरे। फेरे होने के बाद में विदाई से पहले होती है पहरावनी या रंगभरी। पहरावनी, पहरावनी क्या होती है, बारात की विदाई के समय वधू पक्ष द्वारा बारात में आए हुए लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार नगद उपहार देकर के विदा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पहरावनी। इसे ही कहते हैं रंगभरी, इसे ही कहते हैं समठूणी, और इसे ही कहते हैं समठावनी। समठूणी तो सारा जानो ना, जान जुआनी ले रहा हो सारा, तो इसे क्या कहते हैं, समठूणी, समठावनी, रंगभरी या पहरावनी। इसके बाद में बात करें तो एक शब्द अपने यहाँ पे काम में आता है और वो शब्द है औजण। औजण क्या होता है, औजण देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, ये होता है कि दहेज का जो सामान होता है ना, यानी लड़की के पिता द्वारा अपनी लड़की को जो दहेज का सामान दिया जाता है और दहेज के सामान के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, औजण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, औजण शब्द कहते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो एक होता है मुकलावा या गोना। अगला जो रीति रिवाज होता है अपना उसे कहते हैं मुकलावा या गोना। देखो ये क्या होता है, मुकलावा या गोना। मुकलावा, मुकलावा या गोना जो होता है, लड़की पहली बार जब ससुराल जाती है, लड़की पहली बार जब ससुराल जाती है तो उस समय जो रीति रिवाज संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, मुकलावा या गोना कहते हैं। और एक होता है लणिहारी या ननिहारी, यानी जब लड़की पहली बार ससुराल जाती है, ससुराल से पहली बार जब पियर आती है तो उस समय उसको लेने के लिए उसके भाई या पिता जाते हैं। लेने के लिए क्या जाते हैं, भाई या पिता जाते हैं। और जब भाई और पिता द्वारा उसे वापस पहली बार पियर लाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लणिहारी या ननिहारी कहते हैं। तो ये थे अपने विवाह से संबंधित रीति रिवाज। आज की क्लास में अपन ने पढ़े विवाह से संबंधित रीति रिवाज, और कल के अपन क्लास में पढ़ेंगे मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज या गमगीन जो गम से संबंधित या दुख के समय जो होने वाले रीति रिवाज हैं उनके बारे में। तब तक के लिए बने रहिए, नमस्कार।